माँ के बारे में जब भी लेखनी लिखती है तो कुछ ऐसा लिख देती है जो तन मन दोनों को आह्लादित, प्रसन्न और आनंदित, कहूँगी मैं, आनंदित कर जाता है। शायद बहुत कुछ सच होता है वो। तो माँ के बारे में वैसे तो मैं कितना भी लिख लूँ उतना ही कम है, लेकिन फिर भी जो मेरी एक ये कोशिश है, जो मेरी लेखनी अक्सर माँ और माँ जाई पर चलती है, उसका कोई मतलब है। शायद ये कोई ईश्वरीय अनुकंपा होती है, या ईश्वर हमसे वो काम कराना चाहता है, तभी तो हमारे अंदर इतने भाव दे देता है। वरना हम नाचीज़ इतना कैसे अनुभूति करके उनको शब्दों में उतार सकते हैं, भावों को, है ना। तो मैं सबसे पहले तो माँ सरस्वती की चरण, मैं उनके चरणों में वंदना करती हूँ कि उन्होंने हमें अक्षर ज्ञान दिया और एक आभास दिया। अभिव्यक्ति तभी तो होगी ना, तब जब एहसास होगा। और जब माँ के बारे में अगर हमें एहसास होता है तो मुझे तो लगता है कि हमने सच्चे ईश्वर को तो कभी देखा नहीं, लेकिन जब माँ की अनुभूति होती है ना तो एक दैविक शक्ति का आभास स्वतः ही हो जाता है। तो माँ मेरे लिए हमेशा रोल मॉडल रही है, और इसलिए नहीं कि वो मेरी माँ है, इसलिए कि अगर माँ को एक व्यक्ति के रूप में देखा जाए ना तो सच में मतलब लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो इतनी महान विभूति हैं। तो मैं इस रचना में कुछ ऐसा कहना चाह रही हूँ, पूर्ण नहीं संपूर्ण थी माँ। और इसमें जो उद्गार हैं वो काफ़ी मेरी छोटी बहन सुमन के भी हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ सुमन के हैं तो दोनों उसी माँ का अंश। तो लगभग अनुभूति भी एक जैसी है। शब्दों का चयन कई बार व्यक्तिगत आधार पर पृथक हो सकता है, लेकिन दिल के भाव तो मुझे लगता है दो भाई बहनों या दो बहनों के एक जैसे ही होते होंगे। पूर्ण ही नहीं संपूर्ण थी माँ, मेहनती ही नहीं निपुण थी माँ, सीधी साधारण पर बहुत समझदार, जेब देखकर खर्च करती पर हृदय से अति उदार। माँ की प्राथमिकताओं में सर्वोपरि रहा उसका परिवार, उसके भीतर लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती जी का था वास। यूं ही तो नहीं थी ना माँ इतनी खास, तभी तो जो भी घर आया लौटा नहीं खाली हाथ। लगी बैठ जब ये सोचने, लगा कितना प्यारा सा था ना माँ का साथ। मान सम्मान प्यार दुलार की कभी कभी भी कमी नहीं आई। मान दुलार सम्मान प्यार की कभी कमी नहीं आई। सच में माँ थी ऐसी जैसे शादी में होती है शहनाई। करती रही करम कमेरी माँ, करती रही करम कमेरी माँ, आज फिर माँ तेरी याद आई। प्रतिबद्धता थी माँ के भीतर श्री राम सी, साफ था लक्ष्य और साफ थी माँ के जीवन की हर डगर। अपना सफ़र किया अपने ही तरीके से माँ ने, सपनों को हकीकत में बदलने की नहीं छोड़ी कोई कसर। कोई भी बाधा ना बनी बाधक माँ की राह में, मंजिल तक माँ ने शिद्दत से किया सफ़र। जो सोचा वह कर ही लिया, कोई भी अभाव माँ के लक्ष्यों पर प्रभाव नहीं डाल पाया। आज लगी बैठ जब मैं ये सोचने, लगा कितना शीतल कितना पावन था मेरी माँ का साया। कम आमदनी और बड़ा परिवार होने पर भी सब काम संपन्न कराने में बाधा कभी नहीं आई। उपलब्ध सीमित संसाधनों में भी जिसने वैभवता की अलख जलाई। अक्षर ज्ञान भले ही ना था माँ को, पर मनोविज्ञान में जैसे पीएचडी की डिग्री पाई थी। होम साइंस में माँ थी मेरी अव्वल, सामंजस्य से करी उसने सगाई थी। सबको प्यार किया सबसे प्यार मिला, सबको प्यार किया सबसे प्यार मिला, सबको अपना बनाया, यही थी मेरी माँ की सच्ची कमाई। बेगाने भी हो जाते थे अपने, जैसे मरुधर में चलती हो कोई शीतल परवाई, जैसे मरुधर में चलती हो शीतल पुरवाई। धड़धड़ाती ट्रेन से माँ के वजूद के आगे थरथराते पुल सी शख्सियत मैंने है पाई। हर बच्चा पढ़े और अफसर बने,
ख्वाब यही बुना था, हम सब पढ़ पाए और कुछ बन पाए, तभी ऐसी माँ को हमने चुना था। सब काम करती रही सहजता से, चेहरे पर कभी शिकन नहीं लाई। हर समय परिवार और मेहमानों का ध्यान रखा। माँ ने सहजता की मानी सदा ही अलख जलाई। कभी नहीं मनमानी की, जाने कितने ही समझौतों पर शांति की धूप जलाई। ऐसी विलक्षण माँ थी मेरी, जिसने संकल्प को सिद्धि की राह दिखाई। ये लाइन मेरे ख्याल इस कविता की, इस रचना की बेस्ट लाइन है। ऐसी विलक्षण थी मेरी माँ, जिसने संकल्प को सिद्धि की राह दिखाई। उसे क्या सब कुछ करना बचपन से ही आता था? कितनी मेहनत करके औरों को भी खिलाने में आनंद घना उसे आता था? या उसने सब कुछ करते करते सीखा था? स्वादिष्ट खाना बनाना, एकदम एक सार गोल रोटी बनाना, चाहे गेहूँ बाजरा या मक्की, तंदूर हो, चूल्हा स्टोव हो, फिर गैस हो। मुझे याद है जब बारिश आ जाती थी, घर पे गैस नहीं थी, तो माँ एक चारपाई को ऐसे दीवार से टेढ़ा सटा के उसके ऊपर बोरी डाल के और नीचे चूल्हे पर रोटी बना के हम सबको खिलाती थी। कितनी महान थी माँ। घर साफ करना हो या फिर भैंस का दूध निकालना हो, ज्वार काटना हो, चारा बनाना हो या चूल्हा लीपना हो, बाजरे की खिचड़ी बनानी हो, सरसों का साग बनाना हो, खीर बनाना, मक्खन निकालना, हारा लगाना, सुहाली पापड़ बनाना, होली दिवाली राखी तीज पर खूब चाव से हर त्योहार को बनाना, भैंसों के गले की गलपट्टी रंग बिरंगी कतरनों से बनाना, कभी ना थकना कभी ना हारना, हर हाल में सहजता से मुस्कुराना, बेटी के ब्याह के बिछोड़े का दुख हृदय में, फिर भी गीत गाकर नाचना। कितने रंग कितने रूप मेरी माँ के, सोचती हूँ क्या उसी की बेटी हूँ मैं? उसका तो अंश मात्र भी मुझ में नहीं। मेरी माँ की जीवनी किसी शानदार कहानी से कम नहीं। उसके बारे में सब कुछ बताना मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। इतना विस्तृत विहंगम व्यक्तित्व है उसका, जिसकी गोद में पूरी दुनिया होती थी हमारी। 11 स्वर और 33 व्यंजन भी नहीं सक्षम जो बता पाए हमारी माँ थी जग से न्यारी, हमारी माँ थी जग से न्यारी। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ना ये कोई बड़ाई है। सत्य को दर्पण दिखाया है मैंने, क्योंकि ये एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है ना। अगर कोई एक जीवन में इतना कुछ कर जाता है, तो क्या यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं कि हम उसके किए हुए कार्यों की महत्ता को जानें और आगामी पीढ़ियां सीखें कि अगर धरा सा धीरज हो तो सपने अनंत गगन को छू सकते हैं। माँ ने यही सिखाया कि अगर मन में ठान लो, कोई जिद पकड़ लो, तो उस जिद को पूरा करना असंभव नहीं। ये भी मेरी माँ ने सिखाया।